अभी अभी क्या है वो उस स्टेज पे नहीं है। अभी कोई और क्रिकेटर अच्छा हो गया। ऐसे ही देश का आज एक प्रधानमंत्री है, बहुत अच्छा है, सब लोग उसको बहुत चाह रहे हैं, पर एक समय आएगा वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। पर आप देखिए भगवान हमेशा से उतने प्रसिद्ध थे और 6 ऑपुलेंसेस उनमें हमेशा थी, आज हैं और आगे भी रहेंगी। तो हिज़ होलीनेस राधानाथ महाराज अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि देखिए भगवान तो ये हैं ही हैं, वरना कोई कैसे भगवान ने वाटर पास किया मतलब पेशाब किया 5000 साल पहले, पर आज भी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐरे-गैरे नत्थू खैरे की इस तरीके से चर्चा होती है? नहीं होती कि किसी ने 5000 साल पहले गोपियों के घर में जाके कहीं एक जगह पेशाब कर दिया हो और आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। मतलब वो भगवान ही हैं, जिनके इन कार्यों को भी शास्त्रों में दिया गया है। किंतु कोई भी श्री कृष्ण की तरह संपूर्ण सृष्टि में प्रसिद्ध नहीं है। संसार के नेतागण कुछ वर्षों के लिए प्रसिद्ध हो सकते हैं, किंतु भगवान कृष्ण 5000 वर्षों पूर्व प्रकट हुए तथा वे अभी तक पूजित हैं। अंत इन समस्त ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से रखने वाला ही भगवान भगवान समझा जाता है। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में बोलते हैं और इस प्रकार यह समझना चाहिए कि उनके पास पूर्ण ज्ञान है। भगवत गीता में कृष्ण द्वारा सूर्यदेव तथा अर्जुन को प्रदान की गई थी। क्यों? पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि वे जानने योग्य सब कुछ जानते हैं। यह केवल भगवान की वृत्ति है। चूंकि कृष्ण सब कुछ जानते हैं, अर्जुन उनसे असफल योगी के भाग्य के विषय में प्रश्न कर रहा है। अर्जुन के लिए सत्य का अनुसंधान करना संभव नहीं है। उनको केवल पूर्ण स्रोत से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। एवं यदि गुरु शिष्य परंपरा में पद्धति है, यही गुरु शिष्य परंपरा की पद्धति है। कृष्ण पूर्ण है तथा कृष्ण से आया ज्ञान भी पूर्ण है। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन के लिए पॉसिबल नहीं था कि अगर उसके मन में कोई क्वेश्चन आए तो उसको वो खुद रिजॉल्व कर ले। इसीलिए ही गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमें ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है कि जब भी हम चाहे वो भक्ति में हो, चाहे कैसे भी हो, अगर हमारे गुरु हैं तो हम वी शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट टू देम। मतलब हमारे बारे में सब कुछ उनको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक होता है ना इम्पोजिटर भक्ति, मतलब हम शो तो कुछ और कर रहे हैं, मतलब अपने गुरु को ये ट्राई कर रहे हैं दिखाने का कि मैं बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ, पर मेरे मन में और ही कुछ चल रहा है। उससे होगा क्या, मैं कुछ टाइम तो भक्ति कर पाऊँगा, पर उसके बाद इतना ज़्यादा उदासीनता फ़ील होगी कि मेरे को लगेगा कि अब भक्ति छोड़ देनी चाहिए। ऐसा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि गुरु तो समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बट हम एक इम्पोजिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब शो कुछ और कर रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। ऐसे ही एक लेक्चर में एक प्रभु जी बता रहे हैं कि अगर हमें भक्ति में सक्सेस चाहिए, तो उसका एक बहुत सिंपल पासवर्ड है। हमारी जितनी श्रद्धा भगवान में है, उतनी श्रद्धा ही हमारी गुरु में हो जानी चाहिए। ये भक्ति में आगे बढ़ने का सिंपल पासवर्ड है। अगर हमारी इतनी श्रद्धा गुरु में हो गई, जैसे एक बार प्रभु जी बता रहे थे अपने लेक्चर में कि प्रभुपाद जी से पूछा गया कि एक श्लोक जो उनके सबसे फेवरेट है और सबसे उस श्लोक के आगे कुछ नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने कहा था यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्याहे अर्थात तस्याहे अर्थात मेरे को पूरा श्लोक नहीं याद। इसमें कहा क्या क्या कहा था कि जितना हमारा भगवान में श्रद्धा है, उतनी अगर शास्त्रों और गुरु में श्रद्धा हो जाए, तो हम भक्ति में बहुत आराम से आगे बढ़ सकते हैं। कृष्ण पूर्ण है तथा कृष्ण से आया ज्ञान भी पूर्ण है। यदि अर्जुन इस पूर्ण ज्ञान को ग्रहण करे तथा हम उसे अर्जुन से यथारूप ग्रहण करें, तो हम भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। और वह ज्ञान क्या है? श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल कल्याण कार्यों में नियत योगी
का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। यहाँ कृष्ण संकेत करते हैं कि योग की पूर्णता का प्रयास करना ही अत्यंत शुभ है। जब कोई इतने शुभ कार्य हेतु प्रया, प्रया, प्रयासरत हो तो वह कभी भी पतित नहीं होता। तो इसमें प्रभुपाद जी बहुत वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जैसे मटेरियल लाइफ में हम देखते हैं कि जब तक टारगेट अचीव ना हो, तब तक कोई भी सफल नहीं गिना जाता। अगर उसमें 1% भी, जैसे पासिंग मार्क्स अगर 33 हैं 100 में से, अगर किसी के 32 आए, देन ही इज कंसिडर्ड फेल। बट भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में जितना भी हम आगे बढ़ गए हैं, अगला स्टेप उससे आगे ही होगा। जैसे भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, नेहा विक्रमो नास्यो अस्ति पत्या वायुर न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। मतलब एक लेवल से आके जितनी भी भक्ति हम कर चुके हैं उसका कभी नष्ट नहीं होगी। आगे से हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक श्लोक इसमें भी भागवतम में आता है, नारायण परा सर्वे ना कुतुश्च भिभ्यते सर्वग स्वर्ग पवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। मतलब इसमें क्या कहते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जब वो भक्ति करते हैं तो वो इस चीज से नहीं डरते कि उनका फ्यूचर में क्या होगा। उनके लिए स्वर्ग और नर्क दोनों एक ही समान है। बट उनके लिए कंडीशन यही होती है कि उन्हें दोनों में भगवान की सेवा मिलनी चाहिए। अगर भगवान की सेवा मिल रही है तो वो कहीं भी रहें, उनके लिए नर्क और स्वर्ग दोनों एक ही समान है। वास्तव में अर्जुन ये बहुत ही उपयुक्त तथा बुद्धिमतापूर्व प्रश्न कर रहे थे। भक्ति मूलक सेवा से नीचे गिर जाना असाधारण नहीं है। कभी-कभी कोई नव दीक्षित भक्त विधि विधि निषेधों का पालन नहीं करता। कभी वह नशे में पड़ जाता है अथवा स्त्री के आकर्षणों में फंस जाता है। योग सिद्धि के मार्ग में ये अवरोध हैं, किंतु श्री कृष्ण उत्साहपूर्वक उत्तर देते हैं, क्योंकि वे अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई गंभीरता पूर्वक अत्या आध्यात्मिक ज्ञान का 1% भी पालन करता है तो वह भौतिक भंवर में कभी नहीं गिरेगा। ये उसके निष्ठावान प्रयास के कारण है। यह सदैव समझने रहना चाहिए कि हम बहुत निर्बल हैं तथा माया बहुत प्रबल है। तो इसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो डोंट्स हैं, जैसे यह क्या कि अवरोध है, विधि निषेधों का पालन नहीं करता। मतलब जो डोंट्स हैं, कई बार हम उसका पालन नहीं करते स्टार्टिंग में। बट प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि कोई 1% भी अगर भक्ति में आ जाता है, तो वो उसका भौतिक जगत में फिर कभी विनाश नहीं होता। क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो जो भक्ति करेगा ना, जितनी सुकृति, भक्ति जन सुकृति उसने इकट्ठी कर ली है, अगला स्टेप अब उसके आगे ही वो करेगा। और एक्चुअली हमें पता कैसे लगता है कि हमारा भक्ति हम आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? जैसे प्रभु जी एक बार बता रहे हैं कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारा नेचुरली इंक्लिनेशन हो जाता है भगवान के प्रति। मतलब हम और ज़्यादा हियरिंग करना चाहते हैं। एक बार इसके सनातन गौरचंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान हमसे प्रसन्न हैं कि नहीं है? कहते हैं अगर भगवान किसी से नाराज़ होते हैं ना, तो उसका वो जॉब नहीं छीनते, या जिससे उसको अर्निंग है वो नहीं छीनते, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। जब भगवान किसी से सच में नाराज़ होते हैं ना, उससे वो टाइम छीन लेते हैं वो वाला जिसमें वो भगवान की भक्ति कर सके। तो इससे ही हमें पता लग जाना चाहिए कि भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं। क्या हम भक्ति के लिए भगवान को टाइम दे पा रहे हैं? अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हमसे प्रसन्न है। अगर हम भक्ति के लिए समय बिल्कुल नहीं दे पा रहे, तो हमें समझना चाहिए कहीं न कहीं कुछ तो गलत हो रहा है जिसकी वजह से भगवान मेरे से प्रसन्न नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करना कर्मोवेश माया के विरुद्ध युद्ध छेड़ना है। चाहे तो यहाँ प्रभुपाद जी ये लाइन बहुत वो बता रहे हैं कि जैसे ही हम भक्ति में आते हैं ना, तो वी डिक्लेयर अ वॉर फॉर माया। एक बार महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि नाउ यू हैव
केम टू भक्ति, नाउ योर मटीरियल लाइफ इज डूम्ड। मतलब अब आप भक्ति में आ गए हो, अब आप धीरे-धीरे आपकी मटीरियल लाइफ है ना जो, वो बिल्कुल साइड हो जाएगी। तो इसमें भी प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन ग्रहण ग्रहण करना कमोवेश माया के विरुद्ध युद्ध छेड़ना है। मा इससे एक और मेरे को एग्ज़ाम्पल याद आ रहा था कि जब प्रहलाद महाराज स्टार्टिंग में उन्होंने भक्ति करना स्टार्ट किया और पहली बार अपने पिताजी के पास उनको लाया गया षंड और अमर के द्वारा। तो वो पूछते हैं कि आपने क्या सीखा? तो उन्होंने बताया कि भौतिक जीवन एक कुएँ के समान है और सबको इस कुएँ से निकल के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो उसको बहुत बुरा लगा अ, हिरण्यकशिपु को। तो वो अपने उसको बोलते हैं कि भाई तुम इसको क्या सिखा रहे हो? ये तो ऐसी-ऐसी बातें बोल रहा है। ये तो मेरे जो दुश्मन है सबसे बड़ा विष्णु, उसकी तारीफ़ कर रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो इसमें यही बताया गया कि जैसे ही प्रहलाद महाराज ने भक्ति स्टार्ट की, सभी जितने डीमन्स थे, उनके अगेंस्ट हो गए। माया बद्ध जीव को अधिक से अधिक फँसाने का प्रयत्न कर रही है और जब वृद्ध जीव ज्ञान की आध्यात्मिक प्रगति द्वारा उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करता है, तो भौतिक प्रगति ये परीक्षा करने में और भी अधिक कठोर तथा बलवती हो जाती है कि प्रत्याशी अ, अध्यात्मवादी कितना गंभीर है। भौतिक शक्ति या माया तब अधिक प्रलोभन देती है। तो इसमें ये जो बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जब हम लोग भक्ति स्टार्ट करना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में प्रभु जी भी एक लेक्चर में ये बहुत अच्छा बता रहे थे कि जो भक्त जिस स्टेज में होता है, माया उसको वैसे टीज़ करने की कोशिश करती है। अब भक्तों को डायरेक्टली माया ऐसे नहीं बोलेगी आप भक्ति छोड़ दो, क्योंकि उनको पता है कि ये भक्त इस स्तर पे पहुँच गया है कि वो अब भक्ति नहीं छोड़ेगा। तो उसको कैसे टीज़ करेंगे? अच्छा, ये भी काम ज़रूरी है सुबह माला 7 बजे के बाद कर लेंगे, पहले ये काम कर लेते हैं। तो एक ना एक इम्पोर्टेंट काम प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश करेगी माया। अरे! ये घर का काम आ गया, ये पहले कर लेता हूँ। मम्मी ने ये बोला है या घर में किसी ने ये बोला है, पहले ये काम कर लेता हूँ। तो जनरली माया इस तरीके से प्रयास करेगी और जो बिल्कुल नया भक्त है, उसको किसी और तरीके से प्रयास करेगी। यहाँ जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्तर के हिसाब से माया अटैक करती है। जैसे एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसको कौन-सा एग्ज़ाम आता है? जो उसने फर्स्ट क्लास के लिए एग्ज़ाम बना हुआ है। जो बच्चा 10th क्लास में है, उसको उसको 10th क्लास का एग्ज़ाम आता है और भक्ति में जैसे-जैसे हम गंभीर होते जाते हैं, माया के जो टेस्ट हैं, वो भी गंभीर हो जाते हैं। भौतिक शक्ति या माया तक अधिक प्रलोभन देती है। इस संदर्भ में विश्वामित्र मुनि की कहानी है, जो एक महान राजा तथा क्षत्रिय था, जिसने अपने राज्य को त्याग कर और अधिक आध्यात्मिक प्रगति हेतु योग विधि को अपनाया था। उस समय ध्यान योग पद्धति का पालन संभव था। विश्वामित्र मुनि ने इतनी घोर तपस्या की, वे स्वर्ग के राजा इंद्र ने उसे देखकर सोचा, ये मनुष्य मेरा पद लेने का प्रयत्न कर रहा है। देवलोक भी भौतिक हैं तथा वहाँ भी संपदा है। कोई व्यापारी अन्य व्यापारी को अपने अपने से आगे निकलने देना नहीं चाहता। इस डर से कि कहीं विश्वामित्र मुनि उसे वास्तव में पदच्युत ना कर दे, इंद्र ने मेनका नाम की स्वर्गीय अप्सरा को प्रलोभन देने भेजा। तो अभी आप देखिए यहाँ पे विश्वामित्र का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। विश्वामित्र मुनि ने अपना राज्य छोड़ा, किसके लिए? तपस्या करने के लिए। उन्होंने 60,000 तक तपस्या की। अब आप देखिए एक भक्त बता रहे थे कि 60,000 तक साल तक उनको माया ने चीट किया। एक्चुअली उन्होंने तपस्या नहीं की। उनको माया ने उनके 60,000 साल खराब किए, माया ने चीट करके। क्यों? इसीलिए बताते हैं भक्त लोग कि द बेस्ट मेडिटेशन इज़ सर्विस ऑफ कृष्णा। क्यों? क्योंकि अगर सारी इंद्रियाँ ही भगवान की सेवा में एंगेज्ड हैं, तो कहीं हम चीट नहीं हो पाएँगे। अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, चलो आज कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ़ मेडिटेशन करते हैं, तो माया कभी भी उड़ा के ले जाएगी और पता भी नहीं लगेगा, जैसा विश्वामित्र मुनि के साथ हुआ। और आप देखिए, अगर तो पहले दिन ही ऐसा कुछ हो जाता, एटलीस्ट 60,000 साल तो बच जाते, उसमें कुछ और यूज़फुल कर लेते वो।
अब 60,000 साल भी खराब हुए, भक्ति भी नहीं हुई और जो फॉल डाउन हुआ 60,000 साल के बाद हुआ। मतलब कितना बड़ा लॉस है। 60,000 साल लॉस है, पर उसके बाद अपनी अपनी जो स्थिति थी उसके ऊपर गिरना उससे बड़ा लॉस है। तो इसमें भक्त लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग बताते हैं कि अगर हम भक्ति में लगे हैं फर्स्ट डे से ही, प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों को देख के जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कार्टून उठा रहे होते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं ही इज़ इन मेडिटेशन, ही इज़ इन समाधि। मतलब सारी सारी इंद्रियाँ एंगेज्ड है, कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कैसे ये कार्टून वहाँ तक पहुँचेंगे। सिर्फ़ भक्तों के दिमाग में यही चल रहा होता है कि कैसे बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगी। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ही इज़ इन मेडिटेशन। एक बार हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उस टाइम पे बहुत सर्विसेज़ रहती थी, इतने भक्त नहीं थे। तो सर्विसेज़ करते-करते प्रभुपाद जी की क्लास में ही सो रहे थे। जनरली आपने लेक्चर में देखा होगा कि अगर कोई भक्त प्रभुपाद जी की क्लास में सोता था, तो प्रभुपाद जी उसको उठा देते थे, "हे यू गेट अप।" पर जब प्रभुपाद जी को पता होता था ये बहुत सेवा करते हैं तो इसलिए नींद आती है, तो जैसे ही तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी के जस्ट सामने बैठे थे और सो रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा, "सी ही इज़ इन समाधि।" तो जितनी सेवा इन्होंने की है, अभी ये जो सो भी रहे हैं ना, तो ही इज़ इन समाधि। अ, इंद्र ने मेनका को स्वर्गीय अप्सरा को प्रलोभन देने भेजा। मेनका निश्चित ही अति सुंदर थी तथा वह मुनि का ध्यान भंग करने को तत्पर थी। वे उसकी चूड़ियों की खनखटाहट सुनकर उसकी नारी सुलभ उपस्थिति जान गए और उन्होंने तुरंत ध्यान तोड़कर सामने देखा और देखकर वे उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। परिणा परिणाम स्वरूप उन दोनों के मिलन से शकुंतला नामक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। शकुंतला के जन्म लेने पर विश्वामित्र शोक करने लगे। अरे! मैं तो आध्यात्मिक ज्ञान के पालन का प्रयास कर रहा था और प पूर्ण मैं फँस गया। वे भागने ही वाले थे जब मेनका अपनी सुंदर कन्या को उनके सामने लाई और डाँटने लगी। उनकी विनती के उपरांत भी विश्वामित्र ने जाने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार योग पथ पर असफलता की प्रत्येक संभावना है। विश्वामित्र मुनि जैसा महान महान ऋषि भी भौतिक प्रलोभन के कारण गिर सकता है। यद्यपि मुनि कुछ समय के लिए ही गिरे और तत्पश्चात वे योग विधि का अनुसरण करने करण को फिर तत्पर हो गए। ऐसा ही हमारा भी निश्चय होना चाहिए। कृष्ण हमें सूचित करते हैं कि ऐसी असफलताओं को निराशा का कारण नहीं बनाना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है कि असफलता ही सफलता का स्तंभ है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि असफलता मतलब योगी के लिए असफलता हो सकती है, पर उससे उसको मोरोस नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम से हतो हतोत्साहित नहीं हो जाना चाहिए। जैसे प्रभु जी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि डिवोटीज़ आर लाइक स्प्रिंग। अगर उनको कोई दबाने का प्रयास भी करता है ना, कोई माया अटैक भी करती है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हमारे कुछ पुरानी कंडीशनिंग ऐसी होती है जिसकी वजह से आप ऐसे समझिए हमारे अंदर एक वेग है और उसकी अलग-अलग फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं। जैसे कोई छोटी वेव्स होती हैं वो तो कंट्रोल हो जाती हैं, पर बहुत बड़ी वेव है हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। प्रभु जी क्या बता रहे थे कि उस वेव के जस्ट बाद हम क्या करते हैं दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या उसके बाद हमारा और इंटरेस्ट भगवान की भक्ति में लगता है और माला करने का मन करता है और भक्तों का संग श्रवण करने का मन करता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे स्प्रिंग को जैसे ही दबा दो पूरी तरह, आप जैसे ही छोड़ोगे वो डबल स्पीड से ऊपर आता है। तो भक्तों का भी यही कंडीशन होनी चाहिए। अगर कुछ त्रुटि हो भी जाए उसके जस्ट बाद हमें भक्ति में डबल स्पीड से उठने का प्रयास करना चाहिए। विशेषकर आध्यात्मिक जीवन में असफलता निराशादायक नहीं होती। कृष्ण स्पष्ट व्यक्त करते हैं कि यदि असफलता मिले भी तो इस लोक या परलोक में कोई हानि नहीं होती। आध्यात्मिक संस्कृति के इस शुभ मार्ग को अपनाने वाला कभी भी पूर्ण ध्वस्त नहीं होता। तो इसमें एक एग्जाम्पल याद आ रहा था। प्रभुपाद जी के टाइम में ना
एक भक्त थे जो क्योंकि उस टाइम भक्त बहुत कम रहते थे और जो अपनी जीबीसी है गवर्निंग बॉडी कमीशन वो उसी टाइम से चल रही है। तो प्रभुपाद जी जो भी उनको भक्त ठीक लगता था उनको जीबीसी में अ, करते थे। तो एक भक्त जीबीसी में रहे, कुछ टाइम के बाद छोड़ के चले गए। अ, मतलब मंदिर छोड़ के चले गए। तो कुछ टाइम के बाद फिर वो वापस आए। फिर उनको प्रभुपाद जी ने उनको फिर जीबीसी बना दिया। ऐसा 3 बार हुआ और चौथी बार जब वो चले गए, प्रभुपाद जी अपने जो भक्त वहाँ थे उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ गए? तो भक्तों ने कहा कि अभी तो पता नहीं उनका कुछ, तो प्रभुपाद जी ने कहा आपको ढूँढना चाहिए उनको। तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को भेजा और उन्होंने उनको ढूँढा। तो जब वो आए तो उनकी बहुत लंबी दाढ़ी हो गई थी, बाल बड़े-बड़े हो गए थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया और अपने पास बिठा लिया। प्रभुपाद जी उनका सिर सहलाने लगे और प्रभु जी ने कहा वेयर यू वेंट? तो वो भक्त तो वैसे ही बैठे थे पर प्रभुपाद जी की आँखों में बहुत आँसू थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि व्हाई यू वेंट? आई वाज़ मिसिंग यू। तो प्रभुपाद जी ने फिर उनको जीबीसी बना दिया। तो भक्त बता रहे थे कि ये क्यों होता है? क्योंकि प्रभुपाद जी के हार्ट में इतना ज़्यादा कंपैशन था ना, इतना ज़्यादा कंपैशन था, दया इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि वो कभी नहीं चाहते थे कि एक भी भक्त अगर भक्ति में आ जाए, तो उसके बाद वो इस्कॉन छोड़ के जाए। इसीलिए वो हर एक भक्त का ख़्याल रखते थे। तो उनको जब जीबीसी बना दिया तो प्रभु जी बता रहे थे कि हमें और उस टाइम की प्रीचिंग में क्या फ़र्क है? प्रभुपाद जी कभी भी भक्तों में दोष नहीं देखते थे। अगर वो दोष देखते होते तो अमेरिका में कभी प्रचार ही नहीं हो सकता था, क्योंकि उस टाइम तो कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थे। प्रभुपाद जी ने सबसे पहले जो प्रचार किया, वो किया ही हिप्पीज़ को था। और हिप्पीज़ का मतलब होता है कि जो संसार से कट गए हों, उनको लगे कि माय वे इज़ द राइट वे। बस उनको यही लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ और वो चारों प्रिंसिपल्स को पूरी तरह तोड़ के अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको अपने भक्त बनाया। आप देखिए एक ऐसा प्रसंग आता है कि एक माताजी जब भक्ति में आईं, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद जी मैं किचन में आपकी कोई हेल्प करूँ? तो प्रभुपाद जी कहते थे हाँ, तो वो माताजी आटा गूँथती थी पर 10 मिनट बाद बोलती थी प्रभुपाद जी आई नीड टू गो, आई नीड टू स्मोक। तो प्रभुपाद जी कहते अच्छा आप बाहर जाओ स्मोक करके आओ फिर आके हाथ धो फिर आटा गूँथो। और वो भक्त ऐसे कर करके आगे कौन बने? हर ग्रेस यमुना माता जी, जिन्होंने ये जो हम ये सुबह जो दर्शन आरती के टाइम गोविंदम आदिपुरुषम गाते हैं, तो माता जी के थ्रू ही गाया हुआ है। अब आप देखिए, एक भक्त अपने लेक्चर में बता रहे थे कि आज के टाइम में अगर हम वहाँ प्रचार करते ना, तो हमारे अलावा कोई वहाँ बचता ही ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा फॉल्ट फाइंडिंग करने की आदत है। हम अकेले ही बोरी स्ट्रीट पे अभी करताल बजा रहे होते और अकेले ही रह जाते, एक भी भक्त ना बना पाते। तो इसलिए स्टार्टिंग में जैसे ये बताया हुआ है कि असफलताएँ स्टार्टिंग में हो सकती हैं, किसी के कुछ फॉल डाउन्स हो सकते हैं, पर जो भक्त है इन सबको पीछे छोड़ के द ओनली फोकस इज़ ऑन डूज़ करना क्या है, सेवा क्या है, उसको कैसे अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। जो नहीं हो पा रहा उसे पीछे छोड़ के उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में असफलता निराशादायक नहीं होती। कृष्ण स्पष्ट व्यक्त करते हैं कि यदि असफलता मिले भी, तो इस लोक या परलोक में कोई हानि नहीं होती। आध्यात्मिक संस्कृति के इस शुभ मार्ग को अपनाने वाला कभी भी पूर्णता ध्वस्त नहीं होता। अब असफल अध्यात्मवादी का वास्तव में क्या होता है? इसके बाद में श्री कृष्ण विशेष रूप से बताते हैं। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के लिए या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या किसी धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे हों, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो इसमें प्रभुपाद जी भगवद गीता के 6.41 और 42 से बता रहे हैं। इसमें प्रभु जी ने भी काफ़ी अच्छे से बताया था कि अगर कोई किसी की
पूरी तरह भक्ति ना हो पाए। अब हम इस्कॉन में भी देखते हैं कि कई डिवोटीज़ के बच्चे स्टार्टिंग से ही इतने ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं। आप गुरुकुल के बच्चे देखोगे ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी पिछले जन्मों में इतने ज़्यादा भक्ति की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तभी तो उनमें ये ऐसे सारे गुण हैं। नहीं तो आप देखिए बाहर मटीरियलिस्टिक लोगों के बच्चे एक भक्त कह रहे थे कि ये छोटे-छोटे दिखने में बड़े चब्बी चिक्स वाले लगते हैं, बट दे आर टाइनी डीमन्स। क्यों? क्योंकि ये मटीरियलिस्ट टच इतना ज़्यादा है इन लोगों का कि अगर वो बड़े भी होंगे देखो जिस बच्चे ने कोक के अंदर सुने ही गाने हैं, देखी फ़िल्में हैं, वो जब बाहर भी आएगा वो कहाँ से भक्ति करेगा? वो वही सब तो करेगा जिसकी उसको एडिक्शन हो गई है। इसीलिए जब प्रहलाद महाराज अपने सेकंड टाइम अपने उनको सहपाठियों को, जो उनके स्टूडेंट फ्रेंड्स थे, उनको जब लेक्चर देते थे, वो कहते थे, "यार तुम भी 5 साल के हो, हम भी 5 साल के हैं, बट तुमने ये सब कहाँ से सीखा? हमें तो किसी ने सिखाया नहीं ये सब, तुमने कहाँ से सीखा?" तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भाई मेरी हियरिंग सारी पहले ही हो चुकी है। जब मैं वूव में था, मैं पूरी हियरिंग करके आया हूँ। तो हियरिंग मेरी कंप्लीट है, अभी मैं सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूशन कर रहा हूँ। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जैसा मनोवृत्ति पहले बन जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पता लग जाता है कि बच्चे का फ्यूचर कैसा होने वाला है। ब्रह्मांड में कोई लोक है तथा ऊपरी लोकों में अधिक सुविधाएँ हैं। जीवन की अवधि लंबी है और वहाँ के वासी अधिक धार्मिक तथा देवी हैं। चूँकि यह कहा जाता है कि पृथ्वी के 6 महीने ऊपरी लोकों में 1 दिन 12 घंटे के समान होते हैं। असफल योगी इन ऊपरी लोकों में अनेकानेक वर्षों तक रहता है। वैदिक साहित्य में वर्णित है कि उनकी आयु 10,000 वर्ष की होती है। यदि कोई असफल भी हो, तो उसे इन ऊपरी लोकों में पदोन्नत कर दिया जाता है, किंतु व्यक्ति वहाँ हमेशा नहीं रह सकता। जब व्यक्ति के पूर्ण कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो उसे पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। यद्यपि इस लोक में लौटने पर भी असफल योगी सौभाग्यशाली परिस्थितियाँ पाता है, क्योंकि वह धनाढ्य परिवार में या पुण्य परिवार में जन्म लेता है। सामान्यतया कर्म के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई पुण्य कार्य करे, तो उसे अगले जीवन में अत्यंत कुलीन परिवार या अत्यंत धनवान परिवार में जन्म जन्म द्वारा पूर्णकृत किया जाता है अथवा वह महान पंडित बनता है या बहुत सुंदर पैदा होता है। किसी भी स्थिति में जो निष्ठापूर्वक आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करते हैं, उन्हें अगले जीवन में मनुष्य जन्म की केवल मनुष्य जन्म ही नहीं, अपितु अत्यंत पुण्यवान अथवा धनवान परिवार में जन्म गारंटी दी जाती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जिसने ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर ली हैं, उसे मनुष्य जीवन तो मिलेगा ही, बट उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। अब आप देखिए, अगर कोई बहुत ही अ, गरीब परिवार में पैदा हो या अ फिज़िकली कोई इश्यू हो, तो उसको उस तरफ थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ता है। जैसे अगर किसी के पास धन नहीं है, तो उसको अब थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा ना, तो उसका वो भगवान कह रहे हैं कि उसका वो टाइम वेस्ट है, वो बचाया जा सकता है। कैसे? उसको पहले ही ऐसे परिवार में पैदा किया जाता है, जहाँ प पैसे की कोई दिक्कत ना हो और यहाँ पेरेंट्स ऑलरेडी भक्ति के फ़ेवरेबल हों। अगर पेरेंट्स भक्ति के फ़ेवरेबल होते हैं, तो नेचुरली बच्चे जो हैं, वो भक्ति आराम आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगर पेरेंट्स भक्त नहीं हैं, तो ए हो सकता है बच्चे भक्त बन जाएँ, बट ये अवरोध रहता है जनरली। पर अगर पेरेंट्स ऑलरेडी भक्त हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है भक्ति लेना। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अपने घर में सब कुछ वही देखा होता है। परिवार में जन्म गारंटी है, अतएव ऐसा उत्तम जन्म पाने वाले को ये समझना चाहिए कि उसका भाग्य उसकी पूर्व पुण्य कार्यों तथा भगवत कृपा के कारण ही है। ये सुविधाएँ भगवान द्वारा दी जाती हैं, वे हमें उनको प्राप्त करने के साधन देने को सदैव प्रस्तुत करते हैं।
तो यहाँ बताया गया है कि हमें अगर किसी के पास ऐसा है भी तो ये समझना चाहिए कि इट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ मर्सी ऑफ कृष्णा। आप देखिए कि अगर मेहनत और सिर्फ़ कर्मों से सब कुछ होता, तो सबसे ज़्यादा मेहनत जैसे प्रभु जी लेक्चर में बताते हैं कि वो लोग करते हैं जो हार्ड लेबर करते हैं या जो गधा जो काम करता है वो सबसे ज़्यादा करता है। बट उनको तो कितना लाइफ़ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, मतलब जितना भी दिहाड़ीदार लक्ष्मी मिलता है उसमें घर का खर्चा बड़ा मुश्किल से चलता है। गधा इतनी मेहनत करता है उसे मतलब डिपेंड करता है मालिक कितना खाना देगा। वो उसकी मेहनत पे डिपेंड नहीं है, मालिक कितना खाना देगा उसकी मर्ज़ी है। पर ऐसे भी लोग हैं जिसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। दिन में सिर्फ़ 2-3 घंटे ही काम करते हैं या वो भी नहीं करते बट दे आर बिलियनियर्स, उनके पास इतना पैसा है। तो हमें ये समझना चाहिए ओनली एफर्ट्स आर नॉट एवरीथिंग, इट्स इंक्लूडिंग मर्सी ऑफ कृष्णा। ये भगवान की कृपा से ही सब ये हो पा रहा है। तो यहाँ इसीलिए लिखा गया है, ये सुविधाएँ भगवान द्वारा ही दी जाती है। वे हमें उनको प्राप्त करने के साधन देने को सदैव प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण बस यही देखना चाहते हैं कि हम निष्ठावान हों। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति का जीवन में अपना कोई कर्तव्य होता है, भले ही वह किसी भी स्थिति या किसी भी समाज में क्यों न हो। फिर भी यदि वह अपने सर्वधर्म को छोड़ देता है, तो किसी न किसी प्रकार भा भावनावश अथवा संगवश अथवा पागलपन में अथवा जैसे भी हो, कृष्ण का आश्रय ले। और यदि यदि अपनी परिपक्वता के कारण वह भक्ति मार्ग से गिर जाए, तो भी उसके लिए कोई हानि नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई भी स्थिति हो, जैसा मर्जी हो, उसे भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो इसमें एक प्रसंग आता है कि जब नारद मुनि पांडवों से मिलते हैं, जब उनके उनको वन में भेजा जाता है, तो उसमें नारद मुनि पांडवों को 2 सिचुएशन आती हैं। एक तो पहली स्थिति आती है जिसमें पांडव वन में रहते हैं। तो नारद मुनि अपने वाक्य में बोलते हैं कि दे आर मोस्ट फॉर्च्यूनेट्स, मतलब वो वन में है तो भी वो सबसे ज़्यादा फॉर्च्यूनेट है। उसके बाद जब वो राजा बन गए तब भी वो ज़्यादा फॉर्च्यूनेट है। अब कोई इसको समझे कि नारद मुनि दोनों कंडीशंस को कैसे फॉर्च्यूनेट बोल सकते हैं। एक बार तो वन में धक्के खा रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब मृत्यु सामने खड़ी है, कभी भी मौत हो सकती है, पर तब भी नारद मुनि उनको मोस्ट फॉर्च्यूनेट बोल रहे हैं। और जब वो राजा बन गए, तब भी नारद मुनि उनको मोस्ट फॉर्च्यूनेट बोल रहे हैं। ऐसा क्यों है? कहते जो नारद मुनि जैसे भक्त है ना, उनका स्टैंडर्ड मटेरियल लाइफ में हमारे पास क्या है, उसको देख के कुछ नहीं होता। उनके उनका जो मेन है कि हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है, हम किस स्थिति में भगवान को याद कर पा रहे हैं, वही नारद मुनि का देखने का स्टैंडर्ड है। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ कहा है कि किसी न किसी प्रकार भावनावश अथवा संगवश अथवा पागलपन में अथवा जैसे भी हो कृष्ण का आश्रय ले। कोई भी कंडीशन हो, हमें भक्ति करनी चाहिए। अब कैसे पता लगेगा कि कोई सच में फॉर्च्यूनेट है, नहीं है? अगर भगवान उसकी डिवोशन बचाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा फॉर्च्यूनेट है। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, अगर ही इज़ डिवोटेड टुवर्ड्स कृष्णा, देन ही इज़ मोर फॉर्च्यूनेट। मतलब अगर वो भगवान को याद कर पा रहा है, भगवान की भक्ति कर पा रहा है, तो मोस्ट अभी कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी हेल्थ, अच्छा घर, पैसा हो, ये सब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब बहुत ज़रूरी है, पर अगर यही सब चीज़ें हमें भगवान का विस्मरण करवा रही हैं, तो ये माया का ट्रैप है। अगर ये सब चीज़ें होने के बाद हम भगवान को भूल रहे हैं, तो मतलब ये हमें भगवान नहीं दे रहे, ये हमें माया के द्वारा फँसाया जा रहा है। जैसे ऊपर बताया गया था ना, माया आने जैसे हम भक्ति में आगे-आगे आते हैं, तो माया हमारे बहुत ज़्यादा परीक्षाएँ लेती है। तो एक बार महाराज अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि अगर हमारे हम जैसा हमने सोचा है, अगर सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होता रहे ना, तो हम कभी भक्त बन ही नहीं सकते। और अगर जो ऑलरेडी भक्ति में हैं, अगर उ
उन्होंने जैसा अपनी लाइफ में प्लान किया है, अगर सब कुछ वैसा होता रहे तो वो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए भगवान वो करते हैं जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। कई बार वो हमारी डिज़ायर्स के अनुकूल भी हो सकता है, तो कभी हमारे डिज़ायर्स के विपरीत भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि भगवान अगर हमारी मतलब कि डिवोशन प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा फॉर्च्यूनेट हैं। दूसरी ओर यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली-भाँति पालन करता रहे, किंतु भगवान की ओर ना जाए, तो उसे क्या लाभ होगा? उसका जीवन निश्चय ही व्यर्थ है। तो यहाँ एक बार इस ग्रे सर्वसाक्षी प्रभु कथा में बता रहे थे कि कोई पूरा जीवन अपनी जितनी मटीरियल ड्यूटीज़ है बहुत अच्छे से करे, पर भागवतम उसको कहता है दैट इज़ श्रम एव ही केवलम। सिर्फ एक श्रम श्रम है, मतलब उसने एक मेहनत कर दी जिसकी आउटपुट एंड में क्या है? ज़ीरो है। अगर कोई भी अपनी भौतिक ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से करता रहे, पर अगर भक्ति में उसने उन ड्यूटीज़ को करने के बाद आगे नहीं बढ़ा, तो उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। किंतु कृष्ण तत्व तक आने वाला व्यक्ति योग पद से नीचे गिरकर भी अच्छी स्थिति में होता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि जन्म लेने हेतु समस्त अच्छे परिवारों में सफल व्यापारियों के परिवार या दार्शनिकों या ध्यानियों के परिवार में सर्वश्रेष्ठ परिवार योगियों का होता है। अधिक धन प्राप्त मनुष्य के लिए ये सामान्य है कि वह उस संपत्ति का भोग करने का प्रयास करे। इसलिए धनवानों के पुत्र अधिकतर श्रापी या वैश्यगामी बन जाते हैं। इसी प्रकार एक पुण्यवान परिवार या ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला अधिकतर घमंडी तथा गर्वीला हो जाता है, सोचता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जनरली जो आप देखोगे पॉलिटिशियंस के बच्चे होते हैं, मतलब ऐसा कोई मेरा पॉलिटिशियंस को टारगेट नहीं है, मतलब मैं जनरली एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि जनरली आप देखोगे जो बहुत रिच पॉलिटिशियंस हैं या जो ऐसे परिवार हैं जिसमें बहुत उच्च कुल से हैं, उनके जो बच्चे हैं जनरली बिगड़े हुए होते हैं। और ऐसा क्यों होता है आप देखिए, जनरली जब पॉलिटिशियंस और इन सब में व्यक्ति रहता है, तो उसमें जो धन प्राप्त होता है, वो पूरा सही तरीके से नहीं आता। और उसी से अब जब आगे जो खाना खाएगा, जैसा कोई भोजन करता है वैसे ही उसका मन बनता है, तो इसीलिए उनका वैसा इंक्लिनेशन हो जाता है। और जनरली जो ये बड़े-बड़े मतलब कि जैसा यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गर्वीला हो जाता है, कि प्राउड फील होता है। तो इसमें एक और चीज़ याद आ रही थी कि एक एक लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे कि एब्सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ भक्ति। कि आपको अगर अपने आप को चेक करना है कि हाँ, मैं भक्ति में कितना आगे हूँ, तो समझ लेना चाहिए कि मेरे में ह्यूमिलिटी कैसे आई है। तो एक उसमें बताया गया था कि आपने आज तक कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा होगा, जिसकी टहनी पर बहुत ज़्यादा फल लगे हों, पर टहनी तनी हो। हमेशा जब पेड़ पे फल लगेंगे, वो झुकेगा ही झुकेगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेड़ पे बहुत ज़्यादा फल लगे हों और वो तना रहे। तो ये बहुत बढ़िया चेक है जिससे ये पता लग सकता है कि भक्ति में हम लोग कितना वो है। तो एक चीज़ और इसमें बहुत ध्यान देने वाली है अपने लिए है कि जब हम इन सारे रेगुलेशंस को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये हमें अपने ऊपर अप्लाई करने हैं। ये मेरे को जो मैं बोल रहा हूँ, ये मुझे अपने ऊपर अप्लाई करना है। ये किसी के लिए नहीं है अप्लाई करने के लिए, जैसे ह्यूमिलिटी गुरु के लिए श्रद्धा, तो ये मैं अपने लिए चेक कर सकता हूँ, बट वी शुड नेवर एनालाइज़ अदर डिवोटीज़ ऑन दिस बेसिस। जनरली सबसे बड़ा फॉल्ट फाइंडिंग का एक रीज़न ये भी है कि हम दूसरे डिवोटीज़ को चेक करना शुरू कर देते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो हमारी काउंसलिंग में आते हैं कि नहीं है। तो इसका भी हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। धनवान तथा पुण्यवान परिवारों में पदयुच्च होने की संभावना है, किंतु जो योगियों या भक्तों के परिवार में जन्म लेता है, उसके लिए अपने भ्रष्ट आध्यात्मिक जीवन को सुधारने की कहीं अधिक संभावना है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे
करुणानंदन ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पूर्ण प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। योग या भक्ति करने वालों के परिवार में जन्म लेकर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म में संपादित आध्यात्मिक गतिविधियों का स्मरण होता रहता है। जो भी कृष्ण भावना को निष्ठापूर्वक ग्रहण करे वह साधारण व्यक्ति नहीं है। उसमें अवश्य अपने पूर्व जन्म में यह विधि अपनाई होगी। देखो प्रभुपाद जी यहाँ बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कृष्ण भावना में को निष्ठापूर्वक ग्रहण करें। तो ये हम देख सकते हैं कि हमें ये दूसरे डिवोटीज पे एप्लीकेबल करना चाहिए कि हम किसी भी भक्त को जब देखते हैं भक्ति करता हुआ तो हमें समझना चाहिए कि ही इज नॉट ऑर्डिनरी सोल। आप देखिए अगर इस पूरे अर्थ की पॉपुलेशन देखी जाइए तो आई थिंक वो अ, कितनी 160 बिलियन ऐसे कुछ बनती है। तो अब आप भक्तों का काउंट देखिए उसमें कितना है। वेरी रेयर स्पीशीज है जो भक्ति कर पा रहे हैं। क्यों? ऐसा कहा जाता है, एक बार हम लेक्चर सुन रहे थे प्रभु जी का, सारे वेदों का जो एंड में निचोड़ निकलता है वो ये निकलता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कि भगवान कृष्ण परम पुरुष है। पर आप देखिए कि इस्कॉन में सबसे पहला स्टेटमेंट ही ये दिया जाता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। अब इसको अगर टेक्निकली समझें कि जो बंदा इस्कॉन में आ गया है और भक्ति कर पा रहा है तो ही है उसने ऑलरेडी सारे वेद पढ़ चुका है, सारी नदियों का स्नान कर चुका है, सारे तीर्थों की यात्रा कर चुका है, तभी अब वो माला पे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ से उन सबकी एंडिंग होती है, वहाँ से ही इस्कॉन में भक्ति स्टार्ट होती है। ये बताया जाता है कि कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। इसलिए जब हम एक बार ये भक्ति ले लेते हैं, हमें कहीं और फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। जनरली हम लोग देखते हैं, अपने ऊपर एप्लीकेबल करते हैं कि हम भक्ति में इस्कॉन में आने के बाद भी कई बार और दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशंस में भी जाते रहते हैं। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि एक बार जब हम भक्ति में आ गए हैं और हमें पता लग गया है कि सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो उससे नीचे वाली चीज़ों को क्यों चेक करना? राइट? और प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि हम जब ये चीज़ देखते हैं, हो सकता है हमारी किसी के प्रति श्रद्धा बहुत हो और एकदम से वो नहीं छूट रही हो, बट हमें इधर पूरी तरह लग जाना चाहिए। जैसे प्रभु जी अपने लेक्चर में एग्ज़ाम्पल देते हैं, ये हाइपोथेसिस है, ऐसा कुछ एक्ज़िस्ट नहीं करता। प्रभु जी बोलते हैं, श्री श्री गुणगुणानंद स्वामी जी महाराज, किसी की श्रद्धा लग गई है श्री श्री गुणगुणानंद स्वामी जी महाराज में, तो हम वो हो सकता है कि एकदम से गुणगुणानंद महाराज को ना छोड़ सके, पर उसे समझना चाहिए कि जो सर्वश्रेष्ठ है, उसे वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। तो धीरे-धीरे क्या होगा कि जो गुणगुणानंद महाराज जी के प्रति उनकी श्रद्धा है, वो सही डायरेक्शन में आनी शुरू हो जाएगी। बट अगर वो ये स्टार्ट ही नहीं करेगा, उधर भी जाता रहेगा, तो उसकी श्रद्धा कभी भी बन नहीं पाएगी। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी सर्वत्र योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। भौतिक जगत में हमें अनुभव है कि हम अपनी संपत्ति को एक जीवन से अगले जीवन में नहीं ले जा सकते। मेरे पास बैंक में करोड़ों रुपए हो सकते हैं, किंतु मेरे शरीर की संपत्ति के साथ-साथ बैंक में शेष बचा मेरा रुपया भी खत्म हो जाएगा। तो इसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि हमारे पास चाहे जितने मर्ज़ी पैसे हैं अभी, बट वो यहाँ से जो हमारा ओरिजिनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ में इसकी वैल्यूज़ 0 है। अब आप देखिए जो हमारी सोल है ना, वो इस मटीरियल वर्ल्ड के लिए फॉरेन बॉडी है। मतलब जैसे आप देखिए कोई हमारे शरीर में अगर फॉरेन बॉडी घुस जाए, मतलब ये थोड़ा मेडिकल टर्म्स में है, कुछ फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में घुस जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसको भी प्रॉब्लम होती है और हमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए सोल
जो आत्मा है वो इस भौतिक जगत में आ गया है, पर वो इस भौतिक जगत का है नहीं। सोल के लिए ये मटेरियल वर्ल्ड एक फॉरेन बॉडी है, और अब उसको अगर यहाँ पे एग्जिस्ट भी करना है, उसको क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी चाहिए। और फॉरेन करेंसी क्या है? हरि नाम। जो यहाँ की करेंसी है वो नहीं चल सकती फॉरेन बॉडी के लिए, उसको फॉरेन करेंसी ही चाहिए, हरि नाम उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ये वाली करेंसी चलती नहीं है। इसलिए चाहे हम अपने जीवन में जितना मर्ज़ी धन एकत्रित कर लें, पर हमें जो स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस है, वो भी बढ़ाना चाहिए। और वो कैसे बढ़ेगा? भक्ति करने से, और भक्ति की अलग-अलग क्रियाएँ करने से। जैसे हम वो क्रियाएँ करते रहेंगे, हमारा स्पिरिचुअल बैलेंस बढ़ता रहेगा। मृत्यु होने पर बैंक में शेष बचा हुआ रुपया मेरे साथ नहीं जाएगा। वह बैंक में ही किसी अन्य के द्वारा भोगते हेतु पड़ा रहेगा। ऐसी परिस्थिति आध्यात्मिक जीवन के साथ नहीं है। यदि आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही कम कार्य संपन्न होता है, तो भी वह व्यक्ति अगले जीवन तक अपने साथ ले जा सकता है और उसी बिंदु से पूर्ण प्रारंभ कर सकता है। आप देखिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच कोई भी वेस्टर्न यूनियन नहीं है, जहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज कर सको। यहाँ पे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की करेंसी है वो अलग ही रखनी पड़ेगी मटेरियल वर्ल्ड की करेंसी से। इसीलिए भक्ति इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ताकि हम जब दूसरी वर्ल्ड में जाएँ, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहाँ हमारे पास कुछ हो, इकट्ठा हो, क्योंकि यहाँ की जितना मर्ज़ी कमा लिया वहाँ जाके तो खत्म हो गया ना। वहाँ खाली आ जाएँगे, फिर गरीब रहना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा भक्ति कर लेनी चाहिए और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहिए। मतलब अगर किसी को जैसे अ, बहुत ज़्यादा आसक्ति है ना बैंक बैलेंस की तरह, तो वो स्पिरिचुअल लाइफ़ में ऐसे भी सोच सकता है कि मेरे को अपना स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बढ़ाना है। जनरली ये रहता है कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़े, तो हमें ऐसा सोच सकते हैं कि मेरा स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बढ़े। जब व्यक्ति उन ज्ञान को पूर्ण प्रारंभ करे जिसे रोक 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 दिया गया था, तो उसे ये जानना चाहिए कि अब शेष भाग खत्म करना खत्म करना होगा एवं योग विधि को पूर्ण करना होगा। व्यक्ति को अगले जन्म में उस विधि को पूर्ण करने का खतरा नहीं उठाना चाहिए, अपितु इसी जीवन में उसे पूर्ण करने का प्रण लेना चाहिए। तो यहाँ बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है कि हम लोग नेक्स्ट लाइफ पे नहीं कुछ छोड़ सकते। चलो इस जन्म में काफ़ी भक्ति कर ली, कुछ अब अगले जन्म में सही, बट यहाँ बताया गया है कि हम नेक्स्ट लाइफ के लिए नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? अब आप टेक्निकली सोचिए, इस जन्म में हमें जो भक्तों का संग मिला है, क्या गारंटी है कि अगले जीवन में भी मिलेगा? क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट है, इस्कॉन मूवमेंट इज़ फॉर 10,000 ईयर, 10,000 साल तक ये मूवमेंट चलनी है। अब निकले, फिर 10,000 साल से पहले-पहले क्या हमें मनुष्य जीवन मिलेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या भक्तों का संग दोबारा मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है। और अगर 10,000 साल निकल गए, फिर भक्ति करवाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। टेक्निकली दिस इज़ लास्ट चांस जो भक्तों के संग का हमें दिया गया है, और अगर इसमें पूर्णता प्राप्त हो गई तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा रिस्क है कि दोबारा डिवोटीज का एसोसिएशन कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब व्यक्ति हमें इस प्रकार दृढ़ होना चाहिए, किसी न किसी कारणवश अपने पूर्व जन्म में मैंने अपनी आध्यात्मिक प्रकृति नहीं की। अब कृष्ण ने मुझे दूसरा अवसर दिया है, इसलिए मुझे इससे इसी जन्म में पूर्ण करने दो। अंत इस शरीर को छोड़ने के पश्चात व्यक्ति को इस भौतिक जगत में पूर्ण जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जहाँ जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि सर्वत्र व्याप्त हैं, बल्कि वह कृष्ण के पास लौट जाए। कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेने वाला इस भौतिक जगत को केवल एक संकट में स्थान के रूप में देखता है। देखिए, हम लोग सुबह-सुबह जो मंगल आरती गाते हैं, उसकी स्टार्टिंग ही इससे होती है, संसार दावा नरनिध लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्मम। मतलब यहाँ जो संसार है, ये संकटों से भरा हुआ है। जैसे
भगवान कहते हैं दुखालय अशाश्वतम। हमें कई बार लग सकता है कि इतना ज्यादा दुख दुख करते रहते हैं, पर ऐसा कुछ है तो नहीं। एक्चुअली ऐसा है। अगर हमारे पास थोड़ा सा ये सुख वाला टाइम है ना, तो प्रभु जी बहुत अच्छे से बताते हैं, दिस इज ओनली अ टाइम लैप्स बिटवीन टू प्रॉब्लम्स। मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, अब जैसे किसी देश में पानी की कमी है, उसको ये दुख है पानी की कमी, उसको उस समय दुख लग रहा है। अब दूसरे देश में वो चीज नहीं है। मतलब इस संसार में सब कुछ रिलेटिव चलता है, एब्सोल्यूट नहीं है। अगर यहाँ सब कुछ एब्सोल्यूट हो जाए तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की यही खासियत है कि वहां सब कुछ एब्सोल्यूट है। अगर वहां ब्लिसफुल, मतलब कि भगवान की सेवा में सब भक्त लगे हुए हैं और सब लोग प्रसन्न हैं, तो वो हमेशा के लिए ऐसा है। ऐसा नहीं है कि उनको कभी अब दुख आएगा, नहीं, कभी नहीं आएगा। पर यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक ये मटेरियल बॉडी है तो इसके साथ हमें जूझना पड़ेगा ही पड़ेगा। कई बार सुख, कई बार दुख, फिर सुख, फिर दुख, ऐसे ये चक्र चलता ही रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि इस शरीर को छोड़ने के पश्चात व्यक्ति को इस भौतिक जगत में पूर्व जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आध्यात्मिक संस्कृति अपनाने वाले के लिए ये भौतिक जगत अनुपयुक्त है। अच्छा, या एक प्रभु जी एक स्टेटमेंट दे रहे थे, शायद ये भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज का स्टेटमेंट है, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर जेन्युइन डिवोटी। मतलब जो एक भगवान के भक्त हैं, हाँ, ये स्टेटमेंट था, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर अ जेंटलमैन, कि एक जो जेंटलमैन है उसके लिए मटेरियल वर्ल्ड नहीं बना, उसके लिए सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड बना है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये स्थान संभव हो, ये अगली अगली ही लाइन आ गई है। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि ये स्थान सभ्य व्यक्ति के रहने योग्य नहीं है। मतलब दिस दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर अ जेंटलमैन। यहाँ हिंदी में वही स्टेटमेंट लिखी है और जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने कही, यदि व्यक्ति एक बार कृष्ण के निकट जाए तथा आध्यात्मिक प्रगति करने की चेष्टा करे तो कृष्ण जो हृदय में स्थित रहते हैं, निर्देश देना आरंभ करते हैं। उसे वे स्मृति देते हैं कि तथा जो उन्हें भूल जाना चाहता है उससे वे भूलने की अनुमति दे देते हैं। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा वी गेट व्हाट वी लुक फॉर, मतलब जैसा हम ढूंढते हैं हमें वैसा ही मिलता है। एक भक्त महाराज से क्वेश्चन पूछे थे, महाराज कई लोग गलत गुरुओं के चंगुल में फंस जाते हैं। जैसे हमने देखा होगा इस्कॉन के अलावा भी बहुत गलत प्रचार हो रहा है और लोग वहां जाते हैं। तो महाराज कह रहे थे कि हम जो ढूंढते हैं हमें वही मिलता है। अब कोई सब्जी के भाव में हीरा लेना चाहे, उसे क्या दिया जाएगा? नकली सब्जी दिखा दी जाएगी, उसको कहेगा यही हीरा है और वो उसी को लेके आ जाएगा। अगर हमें सच में कुछ चाहिए, इस्कॉन में आप देखो बहुत, जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भीड़ भीड़ लग जाती है, 10-10 लाख लोग इकट्ठे आ रहे हैं। कभी इस्कॉन में आप देखोगे नहीं ऐसा होता है। क्यों नहीं होता है? कि यहाँ एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सब भक्तों के लिए निश्चित किए जाते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं, और हर कोई व्यक्ति इस चीज को फॉलो नहीं कर पाता। अब 10th की स्टडी सिर्फ 10th का स्टूडेंट ही कर पाता है। पर जो बच्चे ने एक बार 10वीं की किताबें पढ़नी शुरू कर दी, अब उसे फर्स्ट क्लास में जाने की क्या जरूरत है? फिर वही कथाएं जो कभी पहले सुनते थे भक्ति में आने से पहले, वही सब चीजें सुनने की क्या जरूरत है? अगर हम वही अब सुनने का फिर प्रयास कर पा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमने इस बात को अच्छे से लिया ही नहीं। आप देखिए, वैसे प्रभु जी भी इस पॉइंट पे बहुत स्ट्रेच करते हैं कि जो दूध चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, पर अगर उसको सांप का लग जाए, मुँह लग जाए तो वो विष बन जाता है। इसी प्रकार चाहे भगवान की कथाएँ हमें अमृत प्रदान करने वाली है, बहुत अच्छी हैं, पर अगर कोई मायावादी और अनऑथराइज्ड पर्सन इसे कहता है और हम उससे सुन लेते हैं, तो वो कथा अमृतमय नहीं रहती, तो वो विष बन जाती है। आप देखिए, अगर इतने-इतने बड़े कथाकार आते हैं, जैसे हमारी जो मूवमेंट है, महाप्रभु कहते हैं कि वैराग्य प्रधान है।
हम लोग अपने लिए बहुत ज़्यादा नहीं करते, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा के लिए ज़्यादा समय देते हैं। आप देखिए इस्कॉन मंदिरों में भी आप जाओगे, भगवान के दर्शन इतने सुंदर होते हैं और इतना सुंदर विग्रह को सजाया जाता है। और आप देखिए जो भक्त ये सब करते हैं वो अपने ऊपर सबसे ज़्यादा कम समय देते हैं। 15-20 मिनट में तैयार होके बाकी सारा ढाई-ढाई घंटे भगवान की वस्त्रों में उनको ड्रेसिंग में लग जाते हैं। पर आप इससे उल्टा देखेंगे बाहर, बाहर जो लोग कथा करने आते हैं, गोटेदार कपड़े डालते हैं, 2-2 किलो मुँह पे वो लगाते हैं फेशियल और लट निकाल के कथा करते हैं। आप खुद सोचिए अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से कथा सुनेंगे, तो क्या वैराग्य आ पाएगा? उसी बंदे के अंदर वैराग्य नहीं है तो वो जिससे जो उनसे कथा सुन रहे हैं उनके मन में कैसे वैराग्य आ जाएगा? और एक चीज़ और, जैसे कि हम देखते हैं कि बाहर कोई भक्ति में आते हैं, अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। आप देखिए सिर्फ़ नाम के आगे सद लगाने से कोई सद्गुरु नहीं बन जाएगा। उसके लिए उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपनी मूवमेंट में देखें भगवान के भक्तों का कोई नाम जो मर्ज़ी हो और बाहर हम देखते हैं कि कोई बहुत अच्छा लेक्चर दे दे, लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा भक्त है। भक्ति का लेक्चर देने से कोई लेना-देना नहीं है। बाहर गुड ओरेटर डज़ नॉट मीन अ गुड डिवोटी। हमें पहले ये समझना चाहिए, अगर कोई बहुत अच्छा वक्ता बाहर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा भक्त भी होगा। क्या वो खुद उस चीज़ को प्रैक्टिस कर पा रहा है? सनातन गौरचंद्र प्रभु जी उसमें बता रहे थे एक लेक्चर में कि गुरु महाराज जी से किसी ने क्वेश्चन पूछा, महाराज हू इज़ अ, व्हाट टाइप ऑफ प्रीचर इज़ अ बेस्ट प्रीचर? तो महाराज ने कहा था कि वन हू इज़ फॉलोइंग व्हाट इज़ सेड व्हाट ही इज़ सेइंग इन हिज़ लेक्चर इज़ द बेस्ट प्रीचर। क्या वो खुद वो फॉलो कर रहा है जो वो अपने लेक्चर में बोल रहा है? खुद वो फॉलो ना करे, वैराग्य का लेक्चर दे दिया, खुद 30,000 40,000 की गोटेदार ड्रेस डाल के भागवतम सप्ताह कर रहे हैं, तो कहाँ लोग जो सुन रहे हैं उनको वैराग्य होगा? कभी वैराग्य हो ही नहीं सकता। पहले खुद के आचरण में वो चीज़ आनी चाहिए, तो ही भक्ति में कोई चांस है कि उनको वो चीज़ उनके हृदय में उतर पाए और उनको वैराग्य हो सके। तो इस लेक्चर में मेनली प्रभुपाद जी ने यही बताया कि अगर किसी का कोई भक्ति से किसी न किसी कारणवश दूर चला जाए, तो वो उसकी क्या गति होती है। पर हम देख सकते हैं कि मेन जो रीज़न्स होते हैं, हम भक्ति में कब दूर चले जाते हैं, अगर हम अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनना शुरू हो जाए ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशंस आनी स्टार्ट हो जाए, तो क्या होता है कि हमारी कुछ कंडीशनिंग्स होती हैं, मतलब हमारी कुछ पुरानी आदतें होती हैं, वो दोबारा से आनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ़ बहुत कंफर्टेबल हो गई है अब, भक्ति हम बहुत कर नहीं रहे हैं। और कंफर्टेबल पोज़ीशन में है तो क्या होगा, माया का ट्रैप हमारे ऊपर दोबारा आना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रभु जी एक लेक्चर में बताते हैं कि हमें एक स्ट्रेस्ड ज़ोन में रहना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ज़ोन में नहीं चले जाना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने आप को खींचातानी करनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ़ में चले जाना चाहिए। मतलब एक स्ट्रेस ज़ोन में रहेंगे तो भक्ति हो पाएगी। और सबसे मेन चीज़ जैसा बताया गया है, वैसा अगर करेंगे तो भक्ति बहुत ही सरल हो जाएगी। तो अभी 8:15 हो गए हैं, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आई थिंक इसको हम यहीं पे अभी क्लोज़ कर सकते हैं और मेहुल प्रो जी आप अ, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, ऑल द डिवोटीज़। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर कथा का श्रवण कराया, काफी कुछ पॉइंट्स क्लिक हुए लेक्चर से। आई होप सभी को किसको अच्छा लगा होगा श्रवण करके रवि जी के श्रीमुख से। तो आगे चलते हुए हम अब तो आगे हम अपने नरसिंह कवच पढ़ेंगे। तो आप सब डिवोटी से मैं निवेदन करता हूँ कि ध्यान पूर्वक नरसिंह कवच को पढ़िए और नरसिंह भगवान से प्रे कीजिए कि भक्ति में बहुत ऊपर जा रहे हैं वो जीवन को, और आप ऐसे ही भक्ति में आगे बढ़े।
साथ और सुबह पूरी में श्री प्रह्लादेन कृतं श्री नृसिंह कवचम्। नृसिंह कवचम् वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा। सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनम् सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकम्। ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितम् विवृतास्यं त्रिनयनम्